जय हिंद दोस्तों। क्या आप भी इंडियन नेवी स्टेज 1 एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट में हमें क्या-क्या लेके जाना चाहिए एंड हम लोग का ड्रेस कोड क्या-क्या होना चाहिए? क्योंकि इंडियन नेवी का जो प्रोसेस होता है बहुत स्ट्रिक्ट होता है। ये लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, अगर आप उन इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो करते हो, तो जिससे कि आपको आगे दिक्कत हो सकती है एंड आपको एग्ज़ाम में भी बैठने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आपको इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है एंड इंडियन नेवी का एक खास बात ये होता है, ये जो आपको एडमिट कार्ड देते हैं उसमें आपका सेंटर डिजिटल नहीं रहता है। तो आखिर आपको डॉक्यूमेंट में क्या-क्या लेके जाना है, चलिए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। क्योंकि मैं नेवी का सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से ही क्वालीफाई किया हूँ एंड एग्ज़ाम भी दिया हूँ एंड इसका स्टेज 2 भी दिया हूँ। तो मेरे को सारी चीज़ें अच्छे से एक्सपीरियंस है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या-क्या लेके जाना है एंड ड्रेस कोड आपको क्या-क्या पहन के जाना है, जिससे कि आपको आगे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो एंड आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से बैठ के आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देना एंड स्टेज 1 क्वालीफाई करना, ठीक है? बाकी आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको लास्ट में एक ऐसा टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपको एग्जाम में कुछ गलतियां अक्सर स्टूडेंट करते हैं, वो चीज़ें आप गलतियां ना करो, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लेके जाना है। डॉक्यूमेंट में आपको पहले एडमिट कार्ड, जो कि आप लोग हॉल टिकट डाउनलोड करते हो, उसी को एडमिट कार्ड बोलते हैं। उसमें का जो आप हॉल टिकट डाउनलोड करोगे, तो उसमें 3 आई थिंक पेज रहता है। उसमें का जो फर्स्ट पेज रहता है, जिसपे आपका सेंटर डिटेल्स तो उसमें मेंशन नहीं रहता है, लेकिन उसमें आपका डिटेल्स मेंशन रहता है, जैसे कि नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, और भी डिटेल्स मेंशन रहते हैं। उसमें आपका एक फ़ोटो ऑलरेडी पेस्ट रहता है और एक फ़ोटो पेस्ट करने का बॉक्स बना रहता है। तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है, जो हॉल टिकट डाउनलोड करोगे, उसका फर्स्ट पेज आपको कलर प्रिंट कराना होता है। ध्यान रखना, कलर प्रिंट ही कराना रहता है, क्योंकि ये एडमिट कार्ड आपको स्टेज 2 में भी लगेंगे, इसलिए आपको उसको कलर प्रिंट में कराना है, ठीक है? फर्स्ट आपका डॉक्यूमेंट हो गया, आप जो हॉल टिकट डाउनलोड करोगे उसको कलर प्रिंट में कराना है फर्स्ट पेज ओनली, ठीक है? सेंटर डिटेल आपका वो एडमिट कार्ड पे मेंशन नहीं रहता है। नेवी का ये खास बात है, बाकी अदर एग्जाम्स में आपका सेंटर डिटेल उसे एडमिट कार्ड पे ही मेंशन रहता है, लेकिन नेवी का ये खास बात है कि उसका सेंटर डिटेल वो अलग से प्रोवाइड करते हैं। चाहे आप नेवी का कोई भी एग्जाम दो, उसका सेंटर डिटेल अलग से आता है। चाहे आप इनेट का एग्जाम दो, चाहे आप इनसेट का एग्जाम दो, उनका एडमिट कार्ड पे जो होता है सेंटर डिटेल वो मेंशन नहीं रहता है, वो आपको अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो सेंटर डिटेल के लिए अभी एसएसआर, एमआर एंड मेडिकल असिस्टेंट सभी का आपको सेंटर डिटेल वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दिया गया है। बस आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते टाइम आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ डाल के और कैप्चा डाल के आपको चेक करना है। वहाँ पे आपको सेंटर डिटेल दिख जाएगा। उसके बाद वहाँ नीचे आपको प्रिंट करने का ऑप्शन मिलेगा, बस उसको प्रिंट करा लेना है। यहाँ पे इसको प्रिंट करा लोगे तो ये ब्लैक एंड व्हाइट में भी करा लोगे तो चल जाएगा। इसमें वो ज़्यादा चीज़ें फ़ोटो वगैरह नहीं रहता है, इसलिए आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट में भी प्रिंट करा लोगे तो चल जाएगा। लेकिन जब आप उसको सेव करने के लिए प्रिंट में अपने फ़ोन से करोगे, तो आई थिंक आपको जो सेव करोगे गूगल क्रोम से, जब उसको डाउनलोड करोगे और सेव करने की कोशिश करोगे, तो वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा और प्रिंट नहीं होगा, और या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में सेव नहीं होगा। तो उस टाइम आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको जो है फायरफॉक्स से ट्राई करना। फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है, तो उससे ट्राई करना, उससे हो जाएगा। या फिर ओपेरा मिनी यूज़ कर सकते हो, उससे ट्राई करना, वो सेव हो जाएगा, ठीक है? या फिर आप किसी साइबर कैफ़े से बोलना, वो लैपटॉप से करेंगे तो गूगल क्रोम से भी करेंगे तो हो जाएगा। बाकी सेंटर डिटेल्स हो गया, मतलब 2 डॉक्यूमेंट मैंने बताया। आपका हॉल टिकट, जिसको कि एडमिट कार्ड भी बोलते हैं, उसका फर्स्ट पेज कलर प्रिंट। दूसरा सेंटर डिटेल्स, उसमें आपका जो है सेंटर डिटेल्स ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करा लाना। तीसरा डॉक्यूमेंट आपको फोटो लेके जाना होता है। फोटो डेक आप कौन सा लेके जा सकते हो, जो आप फॉर्म फिल करते टाइम फोटो दिए हो, जो आपके एडमिट कार्ड पे फोटो आया है, सेम वही फोटो आपको लेके जाना होता है। सेम वही फोटो आपको मिनिमम 2 फोटो लेके जाना होता है। मिनिमम 2 आपके पास होने चाहिए। मैक्सिमम में आप 3-4 लेके जा सकते हो, लेकिन 2 ही आपको फोटो लगेंगे। तो 2 फोटो आपको वो लेके जाना है। अगर आपके पास वो फोटो नहीं है, तो आप जो एडमिट कार्ड आपका जो आया है, उसको किसी भी साइबर कैफे को देना एंड बोलना कि इसको क्रॉप करके मेरे को फोटो निकाल के दे दे, तो फोटो निकाल के दे देगा। फोटो का मैंने क्लियर कर दिया। चौथा डॉक्यूमेंट है, मैं आप कोई भी आईडी प्रूफ लेके जा सकते हो, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, या फिर और भी कोई जो है डॉक्यूमेंट हो गया गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, उसमें से आप लेके जा सकते हो। मैक्सिमम कैंडिडेट अपना आधार कार्ड ही लेके जाते हैं, क्योंकि आधार कार्ड में फोटो आपका होता है एंड आपका जो बैकग्राउंड उसका जो बैक रहता है, उसमें आपके फादर्स का भी और आपका जो डिटेल रहता है, होम डिटेल, वो भी रहता है मेंशन। इसलिए आप आधार कार्ड ही प्रीफर करना, उससे ही आपका हो जाएगा, ठीक है? बाकी 4 डॉक्यूमेंट तो ये हो गया आपका एडमिट कार्ड, सेंटर डिटेल, फोटो एंड आधार कार्ड। 4 डॉक्यूमेंट सभी कैंडिडेट को लेके जाने होते हैं, ठीक है? जिनका अगर कुछ डिटेल में गलत हो गया, जैसे कि फॉर्म फिल करते टाइम कुछ गलत कर दिए, नाम मिसमैच हो गया, फादर नेम या फिर अपना नेम, या फिर कोई किसी का एड्रेस डिटेल मिसमैच हो गया,
ऐसे केस में आपको दूसरा और अदर डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है, जैसे कि अगर नाम में कुछ मिसमैच हो गया या फिर डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच हो गया, तो ऐसे केस में आपको 10th का मार्कशीट लेके जाना होता है, 10th का मार्कशीट लेके जाना होता है ओरिजिनल। एंड अगर आपके एड्रेस वगैरह में कुछ गलती हुआ है तो आपको डोमिसाइल भी लेके जाने पड़ सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कुछ गलत नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट में कुछ भी किसी भी प्रकार की गलत नहीं है, फॉर्म फिल करते टाइम भी कुछ गलत नहीं है, तो आपको 4 डॉक्यूमेंट ही ओनली लेके जाने होते हैं। आप एडमिट कार्ड लेके जाना, सेंटर डिटेल लेके जाना, एंड आप फोटो लेके जाना, एंड आपका आधार कार्ड हो गया। बस इन 4 डॉक्यूमेंट को ही लेके जाओगे, इसी से आपका काम हो जाएगा। बाकी कुछ गलत हुए होंगे तो आप ये 10th का मार्कशीट और डोमिसाइल भी लेके जा सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट का सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया, क्लियर कट सारी चीज़ें अच्छे से बता दिया, ठीक है। फिर भी आपको इसमें कुछ डाउट बचे आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो इसके लिए भी आप लोग नीचे कमेंट करना, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, आप ड्रेस कोड में आपको क्या पहन के जाना है, क्योंकि नेवी का जो इंस्ट्रक्शन होता है बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट होता है। वो जितना इस चीज़ें इंस्ट्रक्ट करते हैं उतना ही चीज़ करना है। बाकी उसके अलावा अगर कुछ करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपको एग्जाम में भी बैठने का मौका नहीं मिल जाएगा, ठीक है। नेवी और आईसीजे जो आपको ड्रेस कोड के लिए इंस्ट्रक्ट करे उसको फॉलो करना है। बाकी आप अदर एग्जाम में कुछ भी पहन के चले जाओगे तो चल जाता है, मैक्सिमम एग्जाम में तो ऐसे चल जाता है, लेकिन ये लोग जितना चीज़ बोलते हैं उसको ध्यान में रखना है। तो आपको सिंपल जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे उसमें भी आपको ये स्ट्रिक्टली दिखाए हैं, या फिर वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पे भी ड्रेस कोड में ये सारी चीज़ें लिखे हुए हैं कि ये चीज़ पहन के मत आना। तो सिंपल जो चीज़ें वो बोले हैं नहीं पहन के आना उसको छोड़ो, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसको फॉलो करना, उतना ही पहन के चले जाना, आपका कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, आप किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, आपको एंट्री ले लिया जाएगा, आपका एंट्री हो जाएगा, ठीक है। आप सिंपल लोअर टी शर्ट पहनना एंड स्लीपर पहन लेना, लोअर टी शर्ट स्लीपर बस इतना ही पहन के जाना, इससे हो जाएगा। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को बता दिया मैंने, लोअर टी शर्ट एंड स्लीपर, इससे ज़्यादा कुछ पहन के जाओगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। वो तो मना किए हैं कि फुल बाही का शॉर्ट भी नहीं पहनना है, एंड शूज़ भी नहीं पहनना है, स्मार्ट वॉच ये सारी चीज़ें नहीं पहननी है। तो ज़्यादा हाई फाई वाली चीज़ें पहन के जाओगे तो दिक्कत होगी। सो इसलिए आप लोअर टी शर्ट एंड स्लीपर पहनना, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों आप लोग इसी से पहन के जाना, आपका इसी से हो जाएगा। बाकी आपको एंट्री टाइम इससे अलावा कुछ भी होगा तो आपको दिक्कत होगा। शूज़ पहन के जाओगे तो शूज़ वहाँ पे एंट्री टाइम में ही वो बाहर ही निकलवा देंगे और बोलेंगे कि तुम्हारा शूज़ का हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, गुम होगा तो तुम जाना अपना, ठीक है। इसलिए शूज़ पहन के अपना देख लेना। बाकी इसे नॉर्मल ही स्लीपर पहन के जाना, एंड लोअर टी शर्ट पहन के जाना हो जाएगा। फुल बाही का शर्ट नहीं अलाउ रहता है। बाकी हाई फाई वाला ज़्यादा पॉकेट वाला पहन के जाओगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट का क्लियर कर दिया एंड आपका ड्रेस कोड दोनों क्लियर कर दिया, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं भाई, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर इन चीज़ों में हमेशा गलती होती है। पहले तो आप एग्ज़ाम देने जाना तो भाई आप माइंड से रिलैक्स होके जाना, वहाँ पे टेंशन लेके नहीं जाना कि क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा, मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं होगा, ये चीज़ें भाई मत सोचना। बस क्लियर फ्री माइंड से जाना एग्ज़ाम देना। एंड आप लोग पहले उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जिसके बारे में आप श्योरिटी है, जिसको कि आप पहले पढ़े हैं, उसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, उसका ऑप्शन सही से जानते हैं, उसको पहले अटेम्प्ट कर लें। जितना भी क्वेश्चंस आपको पहले आता है उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बाकी अगर आप 2 ऑप्शन में कभी कन्फ्यूज़ हो जाओ तो उसमें जो भी आप पहली बार में ऑप्शन क्लिक कर दिए उसको ही क्लिक करके छोड़ देना, बाकी उसको रिव्यू में चेंज मत करना। क्योंकि मेरे साथ ये हमेशा होता है, मैं भी जितने भी एग्ज़ाम दिया हूँ आज तक, चाहे नेवी दिया हूँ, एयरफोर्स दिया हूँ, आर्मी दिया हूँ, एसएसजीडी दिया हूँ, एसएससी का और भी एग्ज़ाम्स दिया हूँ, तो मेरे साथ मैंने जो भी ऑप्शन पहली बार डाला है और उसके बाद उसको चेंज किया है वो हमेशा मेरा गलत हुआ है, हमेशा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना आपका भी गलत होगा, क्योंकि क्या होगा कि जब होता है ना, माइंड हमारा वो चीज़ पहले एक्सेप्ट, माइंड में हमारा चीज़ें वो पहले क्लिक होता है, जो चीज़ हम पहले पढ़े रहते हैं, बाद में उसको आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप चेंज करने की कोशिश करोगे, लेकिन उसको मत करना, मेरा मानना मत करना। क्योंकि भाई मैं सब एग्ज़ाम्स दे दिया हूँ एंड क्वालिफाई किया हूँ, एयरफोर्स भी किया हूँ, नेवी भी किया हूँ, एंड आर्मी भी किया हूँ, एसएसजीडी भी किया हूँ। तो भाई मेरा बात मानना, जो चीज़ आपको पहले आता है उसको पहले कर लेना, एंड जिसमें आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो उसमें जो पहले आप क्लिक कर देना उसको ही छोड़ देना। बाकी फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बस क्वालिफाई करो उसी से आपका हो जाएगा। मतलब आप किसी भी स्टेट से हो, स्टेट वाइज़ इसमें कट ऑफ लगता है, तो आप लोग मिनिमम 40 प्लस तो टारगेट करके चलना। 40 प्लस अगर आपके पास हो जाएँगे तो आपको तो किसी भी स्टेट से हो, एसएसआर का मैंने बताया कि 40 प्लस, और जो मेडिकल असिस्टेंट हो गया उसका 50 प्लस के करीब मार के आओ। उसके बाद जो नेवी एमआर वाले होंगे तो उनको आपको लगभग
कितना मार के आना होगा? 30 प्लस 35 प्लस मार के आओगे ना तो मतलब स्टेज 1 क्लियर होगा, इससे कम भी होगा तो क्लियर हो जाएगा। बाकी इतना तो मैक्सिमम आप टारगेट करके ही चलना है और इतना तो आप क्लिक करके ही आना है, सही-सही। न तुक्केबाज़ी भाई कर सकते हो, बाकी अपना देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है? तो इतना आप लोग करना, डॉक्यूमेंट में का बता दिया मैंने और एग्ज़ाम्स का भी बता दिया एंड आप लोग का ड्रेस कोड भी बता दिया। तो इतना चीज़ें आप लोग करना, बाकी चीज़ें आप लोग का जो स्टेज 1 क्लियर हो जाए तो आप लोग स्टेज 2 की भी प्रिपरेशन करना। बाकी आप लोग अच्छे से जाओ एग्जाम, तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग का एग्जाम बढ़िया जाए, आप लोग स्टेज 1 क्वालीफाई करो एंड स्टेज 2 के लिए भी मैं आपको गाइड करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है? क्योंकि भाई मैं ऑलरेडी स्टेज 2 भी क्वालीफाई कर लिया हूँ। अभी फिलहाल मैंने 1 मई 2026 को ही मैं स्टेज 2 भी क्वालीफाई करके आया हूँ, आईएनएस नेताजी सुभाष कोलकाता। तो आपको आई थिंक सारी चीज़ें अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, चाहे फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया एंड जो भी चीज़ें इसका प्रोसेस है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? बाकी अगर कुछ भी डाउट बचे एग्जाम से रिलेटेड या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट, कुछ भी, आप लोग बेझिझक कमेंट करना। इस चैनल पे आपका हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, ठीक है? सो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी, सब्सक्राइब वगैरह करना हो करना, ना करना होगा मत करना, तुम्हारी मर्जी, ठीक है? हम तो सब चीज़ आपको छूट देते हैं। बाकी आप सबको वीडियो से कुछ हेल्पफुल हुआ, मतलब हेल्प मिले तो भाई कमेंट कर देना है, मेरे को पता चल जाए कि हाँ भाई तुम्हारा हेल्प हुआ, ठीक है? बाकी आप लोग अच्छे से एग्जाम्स दो, आपका एग्जाम अच्छा से जाए और आप लोग स्टेज 1 क्वालीफाई करो, ठीक है? जय हिंद दोस्तों।